हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में एक बार फिर से मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन का अंतिम पार्ट, जिसको हम कहते हैं दिशा और दूरी, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, है ना। तो हर टाइप से पहले हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है ना। हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है कि किसी भी प्रश्न के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, है ना, कि दूरी, है ना, अगर हम आपसे बात करें दूरी की, है ना, कि दूरी कितने प्रकार की होती है ना। अगर हम आपसे बात करें दूरी की कि दूरी कितने प्रकार की होती है, तो हम कह सकते हैं कि दूरियां जो है दो प्रकार की होती है ना। दूरी जो है कितने प्रकार की होती है, दिख रहा है? ठीक है, आइए देखिए दूरी। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, या इसको हम कहते हैं कुल दूरी भी कह सकते हैं, है ना, कुल दूरी। और एक होती है हमारी, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस। दूसरी हमारी दूरी क्या होती है ना। अगर हम दूसरी दूरी की बात करें तो दूसरी दूरी को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरी दूरी को हम कहते हैं कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, या हम इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, या हम इसको कहते हैं, आपके अधीनस्थ की परीक्षा में ये लैंग्वेज पूछा है, लघुत्तम दूरी, है ना, या हम इसको कह सकते हैं मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये दो दूरी होती है हमारी। एक तो होती है अधिकतम दूरी और दूसरी हमारी क्या होती है, न्यूनतम दूरी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर जब हमसे ये बात करता है अधिकतम दूरी की, है ना, जब हमसे अधिकतम दूरी की बात करता है तो हम सारी दूरियों को प्लस कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, जितना भी किलोमीटर चला हो हम प्लस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब ये बात कर दे कम से कम दूरी की, है ना, या न्यूनतम दूरी की या लघुत्तम दूरी की, तो यहां हमें कुछ समकोण त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई देती है ना। समकोण त्रिभुज जैसी ये आकृति दिखाई देती है। और जब ये आकृति दिखाई दे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसको हम कहते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारा, जब लघुत्तम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी की बात करें, तो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दूरी कुछ कहीं ना कहीं से जोड़ के समकोण त्रिभुज जैसी आकृति तो बनाएगी ही, और जब ऐसी आकृति बना दे तो हम कह सकते हैं क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लेकिन इन दोनों के इतर एक लैंग्वेज पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं कितनी दूरी, कितनी दूरी, है ना। अब कितनी दूरी से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मिनिमम की बात कर रहा है। अगर हम सिर्फ कह दें, अगर हम कहें अधिकतम दूरी, तो हमको पता है कि कुल अधिक दूरी को बताना है। हम कहें न्यूनतम दूरी, तो हमको पता है कुल न्यूनतम दूरी को बताना है ना, कुल न्यूनतम दूरी को बताना है। लेकिन अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कह दें, है ना, अगर हम आपसे कह दें कि ये बताइए कितनी दूरी, तो कितनी दूरी से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि अधिकतम की बात कर रहा है कि मिनिमम की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, कितनी दूरी में हम ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं कि किसका ऑप्शन दिया है। ध्यान दीजिए, एक काम ये करता है कि अगर ये अधिकतम के ऑप्शन को देगा तो न्यूनतम के ऑप्शन को हटा लेगा,
और अगर न्यूनतम के ऑप्शन को देगा तो अधिकतम के ऑप्शन को नहीं देगा। कुछ ऐसा करता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिए, कितनी दूरी के लिए हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कितनी दूरी के लिए हम लोग ये लॉजिक समझ रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आपसे कहें, क्या हमने आपसे कहा कि कोई दूरी है, सपोज कीजिए यह कोई दूरी है, यहाँ पे A है, B है, C है, D है। ये दूरी है 4 किलोमीटर और ये दूरी है 3 किलोमीटर। ये 4 है और ये क्या है, 3 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को A से C जाना है, सॉरी A से C नहीं, A से D जाना है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, A से D जाना है। तो A से D के लिए कुल अधिकतम दूरी क्या होगी? A से D के लिए कुल अधिकतम दूरी, तो चाहे ऐसे जाए, है ना, चाहे इस रूट से जाए तो 4 ये और 3 ये आप कह सकते हैं 7 किलोमीटर, और चाहे इस रूट से जाए 3 ये और 4 ये आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। बस समझ में आई? अगर हम कहें A से D के लिए कुल न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा कि ये बीच में क्या जाएगा, लाइन आ जाएगा। अब हमको इसका बताना है तो हम कहें कर्ण का स्क्वायर बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम कहेंगे √16 और 9 √25 बराबर क्या हो गया, 5। मतलब इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। तो न्यूनतम दूरी हमारी क्या हो गई, 5 किमी, और ये हो गई 3 किमी, 7 किमी, है ना। तो ये तो अधिकतम दूरी कहेगा तो कंफर्म हमारा आंसर 7 होगा, न्यूनतम दूरी कहेगा तो कंफर्म हमारा क्या होगा, आंसर 5 होगा। लेकिन अगर कह दे कितनी दूरी, तब बताइए, अगर कह दे कितनी दूरी तब क्या होगा, कितनी दूरी की बात कर दे तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी दूरी कह दिया और अगर हम ऑप्शन दें आपको 3, 4, 5, 6, अब बताइए इसमें क्या सही होगा। तो अधिकतम वाला ऑप्शन दिया है कि न्यूनतम वाला, तो आप कहेंगे न्यूनतम वाला ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ में आई? दूसरा ऑप्शन का सेट क्या बन सकता है, दूसरा ऑप्शन का सेट हमने बना दिया क्या, ध्यान से देखिएगा, हमने कह दिया 6, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अधिकतम का ऑप्शन दिया है तो न्यूनतम का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो जब कितनी दूरी की बात करेगा तो न्यूनतम का देगा तो अधिकतम का नहीं देगा, अधिकतम का देगा तो न्यूनतम का नहीं देगा। लेकिन अब दिमाग में एक प्रश्न बनता है कि यदि दोनों दे दिया तो, बताइए अगर दोनों दे दिया तो क्या करेंगे, अधिकतम दूरी का भी ऑप्शन दे दिया और न्यूनतम दूरी का भी ऑप्शन दे दिया। जैसे हमने कितनी दूरी के लिए ऑप्शन का नया सेट बना दिया, है ना, और हमने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 7, 8। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे अधिकतम भी ऑप्शन में है और न्यूनतम भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, तो क्या टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब दोनों ऑप्शन दे दिया तो दो परीक्षा, एक आपकी परीक्षा होती यूपीपीएससी 2015 में ऐसा ऑप्शन आया था जहां दोनों ऑप्शन दिए गए थे, अधिकतम के भी और न्यूनतम के भी। तो वहां पे भी न्यूनतम, जब दोनों ऑप्शन दे दे तो न्यूनतम के ऑप्शन को सही माना गया था। दूसरी परीक्षा हुई आपकी आईएएस की परीक्षा 2019, है ना, आईएएस की परीक्षा 2019 में भी कितनी दूरी का प्रश्न किया और ऑप्शन में अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बारे में दे दिया, तो वहां पे भी न्यूनतम वाले ऑप्शन को सही माना। मतलब यहां से हम ये मान सकते हैं कि जब अधिकतम और न्यूनतम दोनों ऑप्शन में दे दे तो हम हमेशा जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूनतम वाले को करेंगे। ठीक, तो बात समझ में आई। तो टोटल कुल मिला के हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको समझाना चाहते थे वो क्या है कि डायरेक्शन की अगर बात करें तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो हमसे पूछता है
अधिकतम दूरी, कुल दूरी या मैक्सिमम दूरी, जहां हमें सारी दूरियों को ऐड करना है। दूसरा क्या पूछता है, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी, जहां हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लेकिन जब ये बात कर दे कितनी दूरी की, जब ये बात कर दे कितनी दूरी की, तो ध्यान दीजिए अधिकतम का ऑप्शन देगा तो न्यूनतम का नहीं देगा, और न्यूनतम का ऑप्शन देगा तो अधिकतम का नहीं देगा। अगर दोनों दे दिया तो हम हमेशा न्यूनतम वाले को आंसर सही मानेंगे। ठीक, बात समझ में आई? सभी लोग रिप्लाई करें। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, तो जिन लोगों ने अभी हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अपने परिचित को भी बताकर डाउनलोड कराएं। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन पे इतने सारे हम लोगों के मैटर हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे आपको फ्री का मॉक टेस्ट मिलता है, फ्री के सारे वीडियो मिलते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस सेशन का, इस एप्लीकेशन का लाभ उठाएं और सभी लोग, जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लें, जिन लोगों ने कर लिया है वो और लोगों को भी सजेस्ट करें। अब देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रश्न, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में बैठने के लिए, क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने के लिए सुधीर क्या करता है कि स्कूल से 5 किमी दक्षिण की ओर चलता है ना। तो 5 किमी क्या किया, दक्षिण की ओर चला। क्या? 5 किमी दक्षिण की ओर चला। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर तेजी से बाएं मुड़कर 5 किमी चला, सॉरी 10 किमी चला, तेजी से बाएं मुड़कर 10 किमी चला। तो ध्यान दीजिए, चाहे हम बोर्ड पे चलें और चाहे आप कॉपी पे चलें, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसी दूरी हम कभी तय नहीं कर सकते। क्या 5 किलोमीटर लंबी लाइन हम खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते ना। 10 किलोमीटर लंबी लाइन खींच सकते हैं हम? नहीं खींच सकते ना। ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो हमको क्या करना है कि जो भी लाइन हम खींचे, तो जो दूरी बड़ी हो वो हमेशा देखने में बड़ी लगे, जो दूरी छोटी हो वो देखने में छोटी लगे। जो दूरी अगर बड़ी हमको दिखती है तो देखने में बड़ी लगे, जो दूरी छोटी अगर दिखती है तो वो क्या करे, देखने में छोटी लगे। अगर हम ऐसा नहीं करें कि 5 किलोमीटर को बड़ा बना दें और 10 किलोमीटर को छोटा बना दें, तो दूरी में कोई गलती नहीं होगी। जब हमसे दूरी पूछेगा वहां गलती नहीं होगी, लेकिन अगर हमसे दिशा पूछ देगा ना तो गलत हो जाएगा। कैसे? अभी हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण मुड़ा, फिर क्या कह रहा है वो कि बाएं मुड़ गया और 10 किमी चला। बाएं मुड़ा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, क्योंकि 6 से 5 की तरफ, कितना, 10 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 5 क्या है, छोटा है, और देखने में लग रहा है कि 10 क्या है, बड़ा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या, फिर तेजी से बाएं मुड़ा और 5 किमी चलकर स्कूल के सामने पहुंच गया, है ना। 5 किमी चलकर स्कूल के सामने पहुंच गया, है ना। तो 5 किमी ऊपर चला ना, स्कूल पहुंच गया। ये स्कूल है और ये वहां से चला था। तो कह रहा, अब देखिए 5 किमी का मतलब ये भी 5 किमी और ये भी 5 किमी है, इसका मतलब ये दूरी समान, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कह रहा है वह स्कूल से किस दिशा में है ना। वह क्या है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्कूल के लिए, स्कूल से नहीं, यहां से कह दीजिए, ठीक है, घर, है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे घर से, या यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक, क्योंकि वहाँ पे समझाना आपको जरूरी, प्रारंभिक स्थान। धीरे धीरे हर टाइप के प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे स्कूल काट के आपको करना है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान है और उधर से वह इस साइड में है ना। तो ये दिशा क्या होती है, यहाँ डॉक्टर का सिंबल बनाए, तो ये दिशा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं पूर्व में है। इसका मतलब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं पूर्व दिशा में है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से
पूरब दिशा में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला वाला पूरब। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से और समझिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में, है ना। ध्यान से देखिए और समझिए, जरा सा पढ़िए प्रश्न। प्रणव 10 किमी उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किमी चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर क्या किया, 5 किमी चला और अंत में पूर्व में मुड़ा और 10 किमी चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले वो 10 किमी उत्तर गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, ये हो गया 10 किमी। ठीक, फिर वह पश्चिम में मुड़ गया और 10 किमी चला, पश्चिम में मुड़ गया और 10 किमी चला, पश्चिम में मुड़ गया और 10 किमी चला। ठीक, फिर वह दक्षिण में मुड़ गया और 5 किमी चला, दक्षिण में मुड़ गया और 5 किमी चला। फिर वह पूर्व में मुड़ गया और 10 किमी चला। तो फिर वह पूर्व का मतलब इधर मुड़ जाएगा और 10 का मतलब यहाँ पे आएगा, क्योंकि यह दूरी है। तो ये उसकी अंतिम स्थिति हो गई और ये उसकी प्रारंभिक। ये उसका क्या था, अंतिम, और ये क्या था, प्रारंभिक। तो क्या कह रहा है, आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थल से वो क्या है, ऊपर है ना, ऊपर है। इसका मतलब ये दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। ऊपर है, इसका मतलब ये दिशा क्या होगी, उत्तर ही होगी। और उत्तर इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, है ना। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो ध्यान दीजिए, 5 किलोमीटर दक्षिण गया, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, फिर से मिटा देते हैं। 5 किलोमीटर वो क्या किया, दक्षिण की ओर गया। बात समझ में आई, दक्षिण का मतलब नीचे। ठीक, फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब दाहिने का मतलब इधर घूमेगा 6 से 7 की तरह, कितना चलता है, 3। अब 3 हमको देखने में 5 से क्या लगे, छोटा लगे। फिर बाएं घूमकर 5 किमी चलता है। अब देखिए यहां से जब वो बाएं घूमेगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। और कितना चलता है, 5 किमी। तो बताइए वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये थोड़ा सा निश्चित दिक्कत हो गया पश्चिम में। ठीक है, तो आंसर हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि आरंभिक स्थल से वो किधर है, दक्षिण पश्चिम। ठीक, छोटे छोटे और आसान प्रश्नों से हमने शुरुआत की है। धीरे धीरे जैसे हम प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल और क्वालिटी आपको चेंज दिखेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते रहे हम लोग, क्या दिक्कत है। चलिए आगे। रमा 10 किमी दक्षिण दिशा की ओर चली, 10 किमी दक्षिण दिशा की ओर चली। ठीक, फिर दाहिने मुड़कर 5 किमी चली, फिर दाहिने मुड़कर 5 किमी चली। बात समझ में आई। रमा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, है ना। फिर कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 10 किमी चली, है ना। अब दाहिने का मतलब ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वो कितना चली, 10 किमी चली। ठीक, फिर बाएं मुड़कर 10 किमी चली, है ना। फिर बाएं मुड़कर 10 किमी चली। ठीक, अब देखिए कह रहा है जिस बिंदु से रमा ने चलना आरंभ किया था उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो देखिए ये 10 चलना पड़ेगा और ये कितना चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना चलेगी रमा। तो आप कह सकेंगे 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर।
क्या हो जाएगा 10 और 5 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही? चलिए ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, विजय एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ठीक, और 11 किमी उत्तर की ओर जाता है। वो क्या करता है? 11 किमी उत्तर की ओर जाता है। ठीक, 11 किमी उत्तर की ओर जाता है। ये हो गया आपका 11 किलोमीटर। ठीक, उत्तर की ओर वो गए। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 12 किमी चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 12 किमी चलता है। ठीक, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किमी चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किमी चलता है और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर कितना किलोमीटर? तो 16 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 4। 16 में ऊपर 12 तो नीचे भी 12, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 3 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक, तो क्या कह रहा है? श्याम के आरंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी का मतलब इसकी बात कर रहा है ना, बताइए। तो हम कहेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √16 9 कितना हो जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा क्या? 5 किलोमीटर, है ना? क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 5 किलोमीटर। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग समझेंगे। कह रहा है विजय एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 11 किमी उत्तर की ओर चलता है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 11 किमी की, है ना? थोड़ा सा हम और ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये दूरी कितने की हो गई? 11 किलोमीटर की। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व इधर जाएगा ना, और कितना चला? ऊपर लिख देते हैं 12 किलोमीटर। ठीक, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। ये हो गया क्या? 8 किलोमीटर, है ना? दक्षिण की ओर कितना चलता है? 8 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चलता है? 16 किमी चलता है, तो पश्चिम इधर आएगा। अब 16 का मतलब ये 12 और ये 4, बताइए ये क्या हो जाएगा? 4 किमी, और ये क्या हो जाएगा? 12 किमी। तभी तो 12 4 16 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि आरंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। देखिए यहां पे बन गया समकोण त्रिभुज, है ना? अब हमको ये पता ये दूरी 4, तो ये 8 है, तो इसके पैरेलल ये भी 8 होगा, और पूरा 11 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 किमी हो जाएगा। बताइए 3 किमी हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25 बराबर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, है ना? इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 किमी होगा, है ना? ये आंसर हमारा क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीपक घर से निकलता है ना? ये प्रश्न आपके यूपी SSSC जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको याद होगा, या आप जो है प्रीवियस ईयर भी देते होंगे, आई होप सो, तो वहाँ पे भी आपको ये पता होगा। ये प्रश्न आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया था, है ना? यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया था। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। विजय एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता? अरे विजय कहाँ आ गया? ये प्रश्न नहीं था, सॉरी, ये प्रश्न नहीं है, विजय वाला तो हो गया, ये वाला प्रश्न। ठीक है,
ये वाला प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया, ठीक है। दीपक अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 12 किमी पूर्व की ओर चलता है। अब ये दीपक का घर हो गया समझिए, और वो किधर चला, 12 किमी पूर्व की ओर चला, 12 किमी पूर्व की ओर चला, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है और स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किमी चलता है। बाएं का मतलब ऊपर जाएगा और स्कूल तक पहुंचने के लिए वह 5 किलोमीटर चलेगा, और ये हो गया क्या, दीपक का स्कूल, ठीक, ये हो गया दीपक का स्कूल। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, उसकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर के पिछले तरफ से निकलती है। किधर से निकलती है, पिछले तरफ से बाहर निकलती है और 12 किमी पश्चिम की ओर चलती है, चलती है ना, चलती है, ठीक। तो यहाँ से दीपिका चली और यह 12 किमी पश्चिम की ओर चली। फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है ना, क्या चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो स्कूल तक पहुंच जाती है, मतलब स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। तो ये क्या हो गया, दीपिका का स्कूल, है ना, और ये क्या हो गया, दीपक का स्कूल। क्या पूछ रहा है, दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अब ध्यान दीजिए कि दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या लगेगा, तो हमने आपको बताया है जब भी न्यूनतम दूरी की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और कुछ समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। बन गया समकोण त्रिभुज, है ना। अब देखिए यहाँ से हम इसको चाहे तो 2 पार्ट में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो हम इसको 1 पार्ट में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट को निकालना है, हम इसका निकाल लें और इसका निकाल लें कर्ण, और दोनों को जोड़ दें, बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हमको इसका कर्ण निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, √12 का वर्ग 144, है ना, प्लस 5 का वर्ग 25, कितना हो जाएगा, √169, और ये किसका स्क्वायर है, 13 का। तो ये क्या हो गया, 13 किलोमीटर। बताइए, तो ये भी 12 और 5 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर। और 13 और 13 कितना हो गया, 26। मतलब घर से दीपक 13 किलोमीटर इधर और दीपिका 13 किलोमीटर, कितना हो गया, 26। या मान लीजिए कि आप पूरे के साथ निकालना चाहते हैं, तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया ना। बताइए, अब ये फिगर यहां से ब्लैक वाला देखिए, ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर, और ये समकोण त्रिभुज ऐसा हो गया। बताइए, हो गया ना। अब देखिए ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 12 और ये दूरी है 12, तो 12 मिलकर कितना हो गया, 24। ये दूरी है 5 और ये दूरी 5 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 5। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हमको इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं √24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, है ना, 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, √ कितना हो गया, 676, बराबर ये किसका स्क्वायर है, 26 का। तो 26 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चाहे आप एक एक पार्ट करके सॉल्व करें और चाहे आप दोनों पार्ट को सॉल्व करें, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस ध्यान रखना है कि न्यूनतम दूरी है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बनने वाली है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, ठीक है, और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे चलती। अब देखिए, सुबह निकलेगा, है ना, और सूरज की तरफ चलेगा, इसका मतलब पूरब में जाएगा, तभी तो उसकी परछाई पश्चिम उसके पीछे पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, कार्यालय, ये सूरज का घर हो गया, सॉरी शेखर का घर हो गया ये, है ना, और घर से वह 12 किलोमीटर सूरज की तरफ गया, ठीक, और ये उसका क्या हो गया, ऑफिस हो गया।
है ना। फिर उसके बाद शाम के सूर्यास्त से ठीक पहले वो कार्य निकलता है और सूर्य दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक पीछे बने। इसका मतलब उसको पश्चिम दिशा में जाना होगा, तभी परछाई उसके पीछे बनेगी। देखिए मान लीजिए प्रातः काल हम इधर जा रहे हैं, प्रकाश इधर से आएगा तो परछाई पीछे ही तो बनेगी ना। शाम का समय हम इधर जा रहे हैं, प्रकाश इधर से आएगा तो परछाई पीछे ही बनेगी। बात समझ में आई। तो पश्चिम में चलता है और वो कितना चलता है, ध्यान से जरा समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि ठीक उसके पीछे बनती है, वह 9 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर यहां से वो चलता है। ये हो गया आपका 9 किलोमीटर। अब बताइए पूरा 12 है, ये 9 है, इसका मतलब ये तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। एक तो क्लियर है कि वो घर से कितना पहले है, तो आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर पहले है ना। वह घर से कितना पहले है, तो 3 किलोमीटर पहले। ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है और जिम तक पहुंचने के लिए 4 किमी चलता है। 4 किमी चला और यहाँ पे उसका क्या है, जिम है ना, जिम है। तो क्या कह रहा है, जिम और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो जिम और उसके घर के सबसे छोटी दूरी यही तो है। तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या? 5 किलोमीटर। बात समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, आसान सा प्रश्न है, बोर्ड की जरूरत ही नहीं, वहीं पे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए शेखर हो गया ना। देखिए सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किमी पूर्व दिशा की ओर चली गई। फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किमी तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? अब ध्यान से जरा देखिएगा, घर से उसके झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है, ध्यान से जरा समझिए। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, वह घर से जल्दी निकली और 8 किमी पूर्व की ओर चली। तो ध्यान से देखिएगा कि वह क्या की, 8 किमी पूर्व की ओर चली। 8 किमी पूर्व की ओर चली। ठीक। अब कह रहा है, एक सीधी लाइन बना ले। अब वो क्या कह रहा है कि वह 90 डिग्री घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। अब 90 डिग्री का मतलब वह ऊपर जाएगी और कितना चली, देखिए नीचे आती तो क्लॉकवाइज और ऊपर जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। और कितना डिग्री, तो कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर, है ना। तो ये उसका घर हो गया और ये हो गया झील। तो क्या पूछा है, उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? इसका मतलब लघुत्तम दूरी जहां बात हो गया पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा बताइए, √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर √225 प्लस क्या 64, क्या हो जाएगा √289 बराबर क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 17 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अब देखिए, श्याम विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है चलकर चौराहे, सीधा चलकर चौराहे पर पहुंचता है। बाएं तरफ की सड़क, मतलब चौराहे से बाएं तरफ की सड़क थिएटर जाती है, ठीक सामने चिकित्सालय है। तो बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है? ये आपके 4 दिशाएं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा जरा बात को। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हो तो वहां से वह कितनी दिशाओं में ट्रेवल कर सकता है ना।
कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो तो वहां से वह कितनी दिशाओं में ट्रेवल कर सकता है, तो आप कहेंगे कितनी दिशा, बताइए बताइए कितनी दिशा, तो केवल एक दिशा में ट्रेवल करेगा। 6, 7, 4, 5, 3 किसी दिशा में नहीं, केवल एक दिशा में ट्रेवल करेगा और वो दिशा होगी जिस दिशा में खड़ा है उसके विपरीत दिशा में ट्रेवल करेगा, है ना। जिस दिशा में खड़ा है उसके विपरीत दिशा में ट्रेवल करेगा। या एक बार यूपीएससी के परीक्षा में एक स्टेटमेंट में सवाल आया था कि हम हमेशा अपने किधर चलते हैं, विपरीत दिशा की ओर चलते हैं। जैसे समझिएगा बेसिक एकदम व्यवहारिक उदाहरण से, जैसे ये कोई प्लेस है ना, ये कोई प्लेस है, क्या ये अभी कोई दिशा है, तो आप कहेंगे कि नहीं यह कोई दिशा नहीं है। लेकिन इसी प्लेस से कोई व्यक्ति पूर्व की ओर गया, तब ये दिशा क्या है, तो आप कहेंगे तब ये तो पश्चिम दिशा है। व्यक्ति पश्चिम से पूर्व गया है, किधर गया है, पश्चिम से पूर्व गया है। तो बताइए पश्चिम से पूर्व जाएगा तो अपोजिट जाएगा कि नहीं, ठीक। जैसे हम कि यह कोई दिशा है, यहां से कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में गया, तब यह दिशा क्या है, पूर्व है। व्यक्ति किधर गया, पूर्व से पश्चिम गया। अभी तक ये जब हमने इसको मिटा दिया ये कोई दिशा नहीं थी, लेकिन अगर यहां से कोई व्यक्ति पूर्व गया तब ये दिशा क्या थी, तो आप कहेंगे तब ये पश्चिम दिशा थी, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां से पश्चिम की तरफ गया तब ये दिशा क्या है, पूर्व है ना। सपोज कीजिए कि यहीं से कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया होता तब ये दिशा क्या होती, दक्षिण होती, है ना। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर गया होता, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर गया तब ये दिशा क्या होती, उत्तर होती। बात समझ में आई। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपने विपरीत दिशा की ओर चलते हैं। जिस दिशा में चलेंगे उसके विपरीत दिशा से चलेंगे। जैसे समझिए कि यह कोई दिशा नहीं है, लेकिन यहां से पूरब जाए तो पश्चिम है, यहां से पश्चिम जाए तो पूरब है, यहां से दक्षिण जाए तो उत्तर है, यहां से उत्तर जाए तो दक्षिण है। मतलब हम हमेशा अपने विपरीत दिशा में चलते हैं। अब ये समझाने की जरूरत क्यों है, वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है, अगर घर पूर्व दिशा में है तो वहां से जब वो चलेगा तो किस दिशा में चलेगा, बताइए। अगर उसका घर पूर्व दिशा में है, वहां से अगर वो चलता है तो किस दिशा में चलेगा, तो आप कहेंगे ये उसका घर है और पूरब है, तो एक तो लॉजिक हमने समझा दिया कि पश्चिम दिशा में चलेगा, है ना। किधर चलेगा, पश्चिम दिशा की ओर चलेगा। आपको भरोसा नहीं है, आपने कहा हम नहीं माने, कैसे दिखाई। तो सपोज कीजिए उसका घर है ना, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। ये उसका घर है, मान लीजिए कि यहां से वह पूर्व दिशा में जाता तो उसका घर किधर है, पश्चिम में है ना। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, पूर्व में है, गलत हो जाएगा कि नहीं, ठीक। इसका मतलब इधर नहीं जाएगा। सपोज कीजिए कि यहां से वह ऊपर की ओर जाता तो उत्तर की ओर जाता तो उसका घर क्या होता, दक्षिण में है ना। लेकिन वो किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में है, इसका मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा। यहां से अगर वह नीचे जाता, दक्षिण में जाता तो उसका घर किधर होता, उत्तर में होता ना, तो क्या है, गलत है। लेकिन अगर वो इधर से पश्चिम में गया तो उसका घर किधर है, बताइए, पूरब में है, पूरब में है ना। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, सही। तो या तो आप अगर हमने जो लॉजिक समझाया उसको अगर आप समझ पाए तो दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाए तो इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। पहले पूरब ले जाइए तो पश्चिम गलत हो जाएगा, उत्तर ले दक्षिण गलत हो जाएगा, दक्षिण ले तो उत्तर गलत हो जाएगा, फिर आपकी मजबूरी हो कि आप किधर लेके जाएंगे, पश्चिम में। तो अब देखिए ये उसका घर है, ये उसका घर है और यहां से वो चला सीधे तो पश्चिम में जाएगा और चल के कहां आ गया, चौराहे पर आ गया। ये हो गया चौराहा, व्यक्ति इधर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाएं तरफ की सड़क क्या होती है, थिएटर जाती है। इसका मतलब इधर क्या है, थिएटर है। और ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय है। ठीक सामने क्या है, चिकित्सालय है।
तो अब पीछे घर, सामने चिकित्सालय, बाएं थिएटर, इसका मतलब ऊपर क्या होगा, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय जहां खड़ा है वहां से उसकी दिशा क्या है, उत्तर है ना। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जिसको आप पढ़ें और सॉल्व करके आंसर दें। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नवीन और उत्सवी दोनों विश्वविद्यालय, थोड़ा सा गलत हो गया, विश्वविद्यालय जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। दोनों उत्तर की ओर पैदल 500 मीटर चलते हैं। कितना, 500 मीटर चलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 500 मीटर चलने के बाद वह क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं। क्या मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं। और कितना चलते हैं, 300 मीटर चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो है इसको और नीचे से बना ले रहे, 500 मीटर और फिर दाएं मुड़ने के बाद 300 मीटर। ठीक, चलकर ट्रैफिक सिग्नल पहुंचते हैं, मतलब ये हो गया ट्रैफिक सिग्नल। ठीक, फिर उसके बाद कर वहां से नवीन दाएं मुड़ता है और पहुंचने के लिए सीधा 300 मीटर चलता है, मतलब यहां से वह 300 मीटर चला। तो ये हो गया आपका नवीन का विद्यालय, है ना, ये नवीन का विद्यालय हो गया। ठीक, 300 मीटर चलता है, विद्यालय पहुंचने के लिए 300 मीटर चलता है। यहां तक समझ में आया फिगर। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उत्सवी बाएं मुड़ती है और 500 मीटर सीधा चलती है। बाएं का मतलब ऊपर गई और कितना चली, वह 500 मीटर चली, 500 मीटर चली। ठीक, फिर दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 600 मीटर। दाएं मुड़ के कितना मीटर, 600 मीटर। तो ये उत्सवी का विद्यालय हो गया और ये नवीन का विद्यालय हो गया। कह रहा दोनों विद्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, यही तो हो गई न्यूनतम दूरी, है ना, यही क्या हो गई, न्यूनतम दूरी हो गई। अब ध्यान से देखिएगा जरा और बात को समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 500 और 300 मिला के कितना हो गया, 800। और वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 600। तो हम कहेंगे यहाँ पे अंडर रूट 800 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 600 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64 पे 4 जीरो, है ना, 6,40,000 प्लस क्या हो जाएगा, 3,60,000, है ना, क्योंकि 2 का वर्ग 4 जीरो होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, अंडर रूट 1 लाख हो जाएगा ना, सॉरी 10 लाख हो जाएगा। 6 और 3 का 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ये अरे मिट जा रही है। ठीक, अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो हम कहें ये 4 जीरो तो रहेगा ही, 4 जीरो और 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो और बढ़ गया, है ना। अब हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो 6 का 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 1000 मीटर, 1000 और मीटर। अब 1000 मीटर हमारा आंसर होगा, तो 1850 मीटर नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा, और 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 किमी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा फिर से कि ये दूरी आप 5 और 3 800 होगी और 600, तो 800 का मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 पे 4 जीरो, और ये क्या हो जाएगा, 36 पे 4 जीरो। अगर हम देखें 1 2 3 4 और 6 4 10 6 3 और ये हो जाएगा, और इसका वर्गमूल जस्ट आधा हो जाएगा ना,
तो 6 जीरो का 3 जीरो 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक, तो यहां से आज का सेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।